भजे नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। प्रप्रथमतः वेद वेदांग इतिहासागम सर्वशास्त्र सुप्रसिद्ध श्रीमद विमल वीर शैव धर्म संस्थापनाचार्य वर्य जगदादि जगद्गुरु मूल पंचाचार्यों के दिव्य पावन पवित्र चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते हुए विश्व शांति व लोक कल्याण के महासंकल्प को लेकर के चातुर्मास्य निमित्त आयोजित ज्ञान महाकुंभ इस कार्यक्रम के शिव संकल्प किए हुए जगद्गुरु ज्ञान सिंहासनाधीश्वर अष्टोत्तरधास्त्र डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के दिव्य पावन पवित्र चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते हुए विश्वनाथ अन्नपूर्णा परमात्मा को दिव्य स्वरूप के हृदय में स्थापित करते हुए आज की इस दैनंदिन धर्म संदेश पुष्प प्रारंभ वेद घोष से करेंगे। वेद घोष गणपति शास्त्री श्री कमल स्वामी दहिवड़कर बृहन मठ के विद्यार्थी वे करेंगे। श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हरः ओम। पंचानन मुखोद्भूतान् पंचाक्षरमनुपमान् पंचसूत्रकृतो वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरून् विश्वेशलिंग संभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं ज्ञानादिशक्तियुक्ताय भुक्तिमुक्तिप्रदायिने लक्ष्मी दहिवडीशाय प्रसिद्धाय ते नमः। प्रत्यग्रारुणकान्तिकान्तवपुषं पूर्णेन्दुबिम्बाननम् भद्राकारमुमासुतं पशुपतेरुत्सङ्गमध्यस्थितं पाशं मोदकमङ्कुशं सरसिजं पाशं दधानं परं वन्दे श्रीगणनायकं भवहरं चन्द्रार्धमौलिं शिवं। श्री ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। श्री 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 जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की जय। हर हर महादेव। सुस्वर युक्त वेद घोष संपन्न किए विद्यार्थी को श्री जगद्गुरु महास्वामी जी का अनंत मंगलाशीर्वाद रहे ऐसी प्रार्थना करते हुए पिछले प्रवचन में हमारे भविष्य आनंदित हो, हम सभी आनंद से रहे तो हमारे भविष्य पीढ़ियों को, हमारे संतानों को, हमारे शिष्यों को हम अच्छे मार्गदर्शन दिलाएं, तभी हम आनंदित रह सकते और वो श्रेष्ठ मार्ग के कारण वे लोग भी आनंदित रह सकते हैं। आज इस जीवन ज्योति विषय को लेकर के जीवन में सदैव आनंद की, धर्म की, ज्ञान की प्रकाश हो, ऐसे ज्योति निरंतर प्रज्वलित होते रहे, इसके लिए हमें क्या करनी चाहिए
तो आचार्य कहते हैं, अनुभवी ज्ञानवान विद्वान पंडित लोग कहते हैं, साधु समागम सज्जन सांगत्य जो है ये हमारे लिए बहुत ही विशेष जीवन बनाती है। परमात्मा की सृष्टि में उन्होंने दो प्रकार के जीवियों को विशेष रूप से बनाया है। एक है साधु जीवी, दूसरा जो है क्रूर जीवी। साधु जीवी सत्वगुण संपन्न होते हैं, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए श्रेष्ठ मार्ग में ही जाकर के इच्छा पूर्ण कर लेते हैं और सभी को अच्छा ही करते हैं। ये साधु जीवी का प्रमुख लक्षण है। क्रूर जीवी जो है वो अपना स्वयं का आनंद के बिना दूसरों के आनंद को कभी विचार ही नहीं कर पाएगा। सदैव उस प्राणी से सब लोग भयभीत हो जाते हैं। ऐसे क्रूर प्राणी का प्रमुख लक्षण होते हैं। परमात्मा बहुत ही विचित्र सृष्टि को, वैविध्य रूप सृष्टि को एक जगह रख दिए हैं और देख रहे हैं आप लोगों को, आप कौन सा चुनने वाले हैं, साधु जीवी का संगम या क्रूर जीवी का संगम। जीवन में आपको सुखी रहना है, आनंदी रहना है, तो आप साधु जीवी को संगम कीजिए, साधु जीवी के साथ रहिए। आपको क्रूर प्राणियों की संग में रहते हुए आपको कभी भी सुख व आनंद नहीं मिलने वाला, सदैव दुख ही मिलने वाला है। उदाहरण के तौर पर विचार करेंगे, साधु जीवियों में प्रमुखतः गाय और मृग इत्यादि जीवियां आते हैं। क्रूर जीवियों में व्याघ्र, सिंह और सांप, वृश्चिक इत्यादि जो विष जंतु है ये आते हैं। साधु जीवी जो गाय है कितना साधु है, कोई भी अपने पास आए सभी को शांत भाव से रहती है। उसकी शांतता को, उसकी साधुत्व गुण को देख के कितना भी कैसे भी व्यक्ति हो, उन्होंने उसे कुछ तो खिलाओ ऐसे मन में आ जाता है और उसे देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है तो कम से कम हम उसके शरीर पे हाथ थोड़ा सा डाल के उसे नजदीक भी लिया तो भी वह गाय जो है बहुत खुश महसूस करता है, आनंदित हो जाता है। यह है साधुता की गुण। और क्रूर प्राणी जो है वृश्चिक, वो नजदीक आते ही आप लोग घबराते हैं और डर जा करके दूर चले जाते हैं। सांप को देख के किसी सांप को हाथ में लेने की इच्छा होगी क्या? जैसा गाय को आप नजदीक जाते हैं, नजदीक लेते हैं, उसे हिलाते हैं, वैसे सांप के साथ या बड़ा बड़ा दांत वाला, बड़ा बड़ा नख वाला, बड़े बड़े जो क्रूर प्राणियां हैं उसे देख के हम
आनंद से नहीं रह पाएंगे, उसे देखते ही हमारा शरीर जो है कांपने लगता है। यानी साधु प्राणी, क्रूर प्राणी, इन प्राणियों के संगम में रहते ही हमारे मन की परिवर्तन हो जाता है। तो हमारे मानव जगत में भी कुछ साधु मनुष्य है, कुछ क्रूर मनुष्य है। प्राणियों में जो है, ऐसे प्राणियों से सदैव सतर्क रखने का बहुत जरूरी है। जिस प्राणी का दांत बड़े बड़े होते हैं, नख बहुत बड़े होते हैं, इन प्राणियों के शरीर भी बहुत बड़ा होता है। ऐसे प्राणियों से मनुष्य को जो है सावधानी से रहना चाहिए, बहुत दूर रहना चाहिए, नहीं तो उसकी मनोविकार कब हो जाता है पता नहीं चलता और वो हमारे ऊपर हमला करके हमें मार डालते हैं। जिस प्राणी का दांत और नख इत्यादि रहते हैं बड़ा, उससे बहुत सावधानी रखना। ऐसे मनुष्यों में भी है, आप थोड़ा देखिए। कोई फिल्म वगैरह देखे तो उसमें चुड़ैल को दिखाते हैं, राक्षस को, उसको भी वैसा ही रहता है। देखिए, दांत बहुत बड़ा बड़ा होता है, केश कैसे भी होते हैं, और नख जो है बहुत बड़े बड़े होते हैं। आजकल के भी फैशन के नाम से ये सब हो रहे हैं। बड़े बड़े नख, बड़े बड़े केश कैसे भी रख करके जो है, गुण भी वैसा ही होंगे आगे जाकर के। यानी क्रूर प्राणियों की संग से हमें सदैव दुख ही मिलेगा। गाय देखिए कितना विशेष जीवी है, कितना साधु सम्यक जीवी है। गाय को आप कैसे भी घास इत्यादि कुछ भी खिलाइए, वो आपको श्रेष्ठ अमृत तुल्य बल बढ़ाने वाला, हमारा जीवन को बलिष्ठ बनाने वाला अमृत तुल्य दूध को ही गाय देती है। गाय को आप घास इत्यादि खिलाते मगर वो आपके लिए दूध देते हैं, बहुत अच्छे वाला दूध देते। सांप, सांप को आप पिलाइए दूध, बदले में वो आपको मार डालने के लिए विष देती है, विष। ये होता है साधु जनों का और क्रूर जनों का पहचानने की तरीका। हम किसके साथ रहते हैं, हमारे साथ किसको हम रखते हैं, ये हमारे जीवन की उन्नति की या नष्ट की कारण हो सकती है। इसलिए सदैव सज्जनों की संगति जो है अत्यंत आवश्यक है हमारे जीवन में हम सुख रहने के लिए। मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग, क्रूर वर्तन वाले दुर्मार्ग लोगों की संगम जो है हमारे लिए बहुत ही दुखों को, संकटों को लाके देती है। उनके संग इतना परिणाम को झेलने की बना देती है। उदाहरण के तौर पर वायु जो है, वायु, हवा, ये हमारे जीवन की बहुत मूल भूमिका है। हवा नहीं है तो हम भी नहीं जी पाएंगे। मगर उस वायु में भी बहुत सारे प्रकार के वायु होते हैं, हमारे हित करने वाले और अहित करने वाले। हमारे हित करने वाले वायु जो है बहुत मंद रहता है,
तूफान की चक्री वायु की, चक्रवादल की जो वायु आती है ना, वो बड़े बड़े घरों को भी गिरा देती है, बड़े बड़े महावृक्षों को भी उखाड़ के फेंक देते हैं। ऐसे होते हैं सज्जन लोग जो हैं, हमारे लिए मंद वायु, प्राण वायु के जैसा हमारे उन्नति के लिए उपयोग में आते हैं, और क्रूर दुर्मार्ग मूर्ख लोग जो है हमारे जीवन में, हमारे जीवन को ही अस्त व्यस्त कर डालते हैं। जैसा तूफान की वायु, जैसा चक्र वादल जो है पूरा उल्टा कर देता है जीवन को, जैसा महा वृक्ष भी गिर जाते हैं उसकी प्रभाव से, वैसे हमारे जीवन की लक्ष्य या जीवन को ही सर्वनाश करने का जो है क्रूरत्व उन लोगों के पास रहते हैं। इसलिए सज्जन के साथ, सज्जनों के समागम जो है, इसी से हमारा जीवन जो है पवित्र बन सकती है। मूर्ख लोग, दुर्मार्ग लोग बहुत ही क्रूर होते हैं, बहुत ही अज्ञानी होते हैं, और वे लोग हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। पानी जो होता है, मनुष्य नदी इत्यादि के पास गए तो उन्हें उल्लास, शीतलत्व, प्राण वृद्धि करते हैं। पानी के वजह से प्राण वृद्धि होता है, तेजोवान हो जाता है व्यक्ति। पानी को स्पर्श करके आदमी को बहुत ही खुश हो जाता है। तो पानी की जगह आप आग को, अग्नि को स्पर्श करने से आपको उतना सुख नहीं मिलेगा जितना पानी को स्पर्श करने। उल्टा अग्नि को आप स्पर्श करने से, स्पर्श तो दूर की बात है, नजदीक जाने से ही अग्नि का जो काठिन्य गुण है, जलाना, वो जो है उष्णता हमें बहुत बाधित करती है, हमें बहुत दुख देती है। इसी तरह दुर्जनों का सहवास भी मनुष्य का सुगुणों को नष्ट कर देती है और उनको परम गहरा दुख गुफाओं में डाल देती है। इसलिए हम लोग जो हैं अग्नि के सदृश जल डालने वाले लोगों के साथ न रहते हुए शीतलत्व को प्रदान करके हमारे उत्तेजना को बढ़ाने वाला श्रेष्ठ तीर्थ के समान, नदी के समान सज्जन लोगों के संग में हम रहने पर ही हमारे जीवन में आनंद की ज्योति बरकरार रहती है। वरना हम कितने भी श्रेष्ठ हो, कितने भी विद्वान हो, कितने भी धनवान हो, कितने भी बड़े हो, हमारा अंतिम सुनिश्चित है। इसीलिए हम जो है सदैव सज्जन की संगत में ही रहनी चाहिए। कहते हैं एक अनुभवी महानुभाव, आप लोग किसी अंधेरे से भरा हुआ गुफा में खो जाए, अकेले, वहां कोई नहीं है, वहां अंधारा ही अंधारा है, सर्वत्र अंधकार ही है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी आप चिंता मत कीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उससे चिंता करने का विषय नहीं है। और आप लोग दोनों पत्थरों के बीच में बढ़ के मर जाने वाले कीट के सदृश दुखी हो, उससे भी कोई चिंता करने जैसा दुख नहीं है, वह इतना प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मगर कहते हैं आप दुर्जनों के समीप में हैं, दुर्जनों के संगत में हैं, तो ये सबसे बड़ा चिंता करने का विषय है। उसी से आपका सभी दुखों का प्रारंभ हो जाता है। इसलिए सदैव अच्छे आचरण करने वाले लोगों के साथ रहे तो हम भी अच्छे बन जाते हैं। रामायण में ही आप देख लीजिए, रावणासुर का अनुज होते हुए, सहोदर होते हुए विभीषण जी
जो है श्री रामचंद्र प्रभु जी का सांगत्य में जाते हैं, दुर्जन की संगति में रहने से मेरा सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा और मेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, इसलिए मैं दुर्जन संगति में नहीं रहना चाहता हूं, मुझे सज्जन संगति चाहिए करके विभीषण जो है अपना भ्राता, अपना सहोदर, अपना घर, अपना राज्य सब कुछ त्याग करके जो है श्री रामचंद्र प्रभु जी का सानिध्य में चले जाते हैं। सज्जन लोग ऐसे होते हैं, दुर्जन लोग भी अपने सामने आए तो उन्हें सज्जनता की श्रेष्ठ पाठ पढ़ा करके उनको भी सज्जन बना डाल देते हैं। तो विभीषण ने सज्जन सांगत्य की फल से लंका के उत्तराधिकारी बन करके उस लंका को श्रेष्ठ बनाया है। यानी कहने का तात्पर्य, हम कितने भी प्रयत्न करें, कितने भी अच्छे रहें, यदि दुर्जन के साथ हम स्नेह किए तो हमारा सर्वनाश सुनिश्चित है। इसलिए जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए दुष्टों से, दुष्ट विचारों से, दुर्जन संगति से। एक दुर्जनों की खतरा बहुत ही विचित्र होते हैं। हम कितने भी दूर रहने के लिए प्रयत्न किए तो भी समाज में ऐसे लोग होते हैं, हमारे लिए उनका जाल में फंसने की बहुत प्रयत्न वे करते रहते हैं। एक गांव में दोपहर 12 बजे जो है एक व्यक्ति आ रहा था, उनको चलने के लिए भी नहीं आ रहा था, इतना ले लिया था वो, और दोपहर में इतना कड़क धूप में वो चला रहा है और उनके सामने एक सज्जन आया था, उनसे वो पूछ रहा है कौन सा गांव है तुम्हारा। तो बोलना ही पड़ता है कौन सा गांव है, बोले तो ये बोला मेरा बाजू वाला गांव है, मैं दूसरे गांव का हूं, यहां आया हूं। तो तब वो व्यक्ति पूछता है, बहुत लिया हुआ व्यक्ति है, उन्हें सूर्य चंद्र का भी फर्क नहीं दिख रहा है, आकाश में जो दिख रहा है वो सूर्य है क्या चंद्र है, ऐसा पूछता है वो। देखिए इतना कड़क धूप में खड़े हैं, इतना ले लिया है, उन्हें धूप और कौमुद यानी चंद्रमा की प्रकाश में भी फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। 12 बज रहा है दोपहर, तो सूर्य है क्या चंद्र है ऐसा पूछ रहे हो। यदि आपको कोई ऐसा पूछे तो आप क्या कहेंगे? अरे 12 बज रहे हैं अभी दोपहर, वो सूर्य है बोले तो वो नहीं है बोलेगा, क्योंकि वो लिया हुआ है, वो कुछ भी करके आपसे झगड़ा ही करेगा। आप जो है बोलेंगे वो नहीं बोलेंगे। तो ये व्यक्ति क्या कहा है सुनिए, बहुत ही होशियार, दुष्टों से कैसा दूर रहने की टेक्निक देखिए इनका, उनसे वाद विवाद नहीं करना चाहता है ये व्यक्ति बताया है। ऊपर जो है आपने जो पूछा है वो क्या है, वो हमारे गांव के तो नहीं है, हम दूसरे गांव में रहते हैं, ये कौन है मुझे परिचित नहीं है करके कह दिया। उनके गांव में नहीं रहता है क्या? वही सूर्य उनके गांव में भी रहता है। अरे वो सूर्य है कहेंगे तो ये नहीं बोलेगा, इसलिए ये व्यक्ति क्या किया, वो मुझे परिचित नहीं, मैं इस गांव का नहीं हूं, दूसरे गांव का हूं करके बोल दिया। तब ये जो व्यक्ति था, बहुत होशियार हो, बहुत देखा हूं तेरे जैसे लोगों को, चलो चलो, और बहुत लोग हैं मुझे पकड़ने के लिए, मैं उनको पूछूंगा करके वो आगे चले जाते। यानी दुर्जनों से रक्षणात्मक व्यवहार करना पड़ता है, बहुत विचित्र होते हैं। हम
चाह करके भी उनके संग में नहीं जाना चाहते, फिर भी वो लुभा करके कुछ तो करके हमें, वे लोग जो है हमारे मार्ग को भटका देते हैं। इसलिए सदैव तार्किक रूप से, बहुत जागरूकता से हम सज्जनों के सांगत्य में रहे, ताकि हमारा जीवन यशस्वी बने, आनंद हो। और आगे जाकर के यहां हम लोग और भी एक विषय को जानना चाहिए। पात्र अपात्रता को देखे ही हमें कार्य जो है करनी चाहिए। हम बहुत सारे कुटुंबों में देखते हैं जो अच्छे पढ़ते हैं, जो अच्छे लोगों के साथ मित्रत्व रखते हैं, ऐसे बच्चों को दूर रखते हैं माँ बाप, और जो सदैव कुसंग करते हैं, सदैव हट करते हैं और कभी माँ बाप का सुनता ही नहीं है और किसी को कभी आनंद देता ही नहीं, सदैव सभी को त्रास देने वाले जो लोग रहते हैं, उन्हीं को ज्यादा प्रेम करते हैं, उन्हीं के ऊपर पक्षपात प्रेम करते हैं ये लोग। ऐसे पक्षपात प्रेम से अच्छे लोगों को दुख हो जाता है और ये अच्छा गुण जो है ये नष्ट हो जाता है। बहुत सारे लोग रहते हैं जो अधार्मिक प्रवृत्ति में रह करके घर का नाम भी खराब करता है, उन्हीं का बच्चे के ऊपर ज्यादा प्रेम करने के कारण वो और भी बिगड़ता चला जाता है। उनको जो है दूर रखना बहुत जरूरी है। आपके ऐसी स्वार्थपूर्ण प्रेमा के वजह से ही वो बच्चे जो है, हाँ मुझे माँ बाप का पूर्णतः आश्रय है, मुझे कोई कुछ नहीं कर पाएगा करके वो जो है और भी दुष्टत्व को ज्यादा बढ़ाता चले जाता है। जो अच्छे हैं, जो कुटुंब के लिए परिश्रम करते हैं, जो माँ पिता के नाम को बढ़ाने के लिए सदैव कष्ट करते रहते हैं, ऐसे बच्चों के ऊपर आप प्रेम किए तो वो भी अच्छे कार्यों में वृद्धि होता है। वही हमारे लिए भी आनंददायक है और हमारे समाज के लिए भी ऐसे बेटों का, ऐसे संतानों का अपेक्षा है। हम समाज के, जगत के चाहने वाले व्यक्ति बनना चाहिए। उसके लिए सद्गुणों की, सज्जनों की आवश्यकता होती है। समाज में पात्रवान अपात्रवान ऐसे दो व्यक्ति होते हैं, जिनके अंदर दया, क्षमा, सहनशीलता, धर्मत्व होता है। यह व्यक्ति पात्रवान व्यक्ति है, सम्मान देने के लिए, पूजा करने के लिए, उनसे मार्गदर्शन लेने के लिए, उन्हें श्रेष्ठ पद पर बिठाने के लिए। जिस व्यक्ति के अंदर धर्म गुण, दया, क्षमा, दानशील, सत्यत्व ही नहीं है, वो व्यक्ति कभी श्रेष्ठ पद पर नहीं जा सकता और कभी किसी को श्रेष्ठ मार्ग में नहीं ले जाएगा। वो खुद विनष्ट हो जाता है और उनके साथ रहने वाले सभी को नष्टत्व जो है मिलेगा ही। इसलिए अच्छे लोगों के संग थोड़ा सा देखिए, साधु सज्जन धर्मवान व्यक्ति लोगों के साथ रह करके अपना जीवन को यशोवान कीजिए। दुर्जन संगति इतना खतरनाक होता है, हम नहीं जाते हैं मगर वो जो है हमारे पास आकर के हमें खराब करने का प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर द्वेष, मत्सर इत्यादि दोष रहते हैं। एक जंगल में एक कोयल था। कोयल जो है अकेला बैठा था और उसी के सामने एक वृक्ष था, उस वृक्ष के सामने एक जो है कौवा भी बैठा था। कौवा तो इतना देख रहा था कोयल को, इतना सुंदर गा रही है, कितना अच्छा कंठ दिया है इसे भगवान ने। कोयल जो है बहुत नाम कमा रहा है, मैं गाने लगा हूं तो लोग मुझे पत्थर फेंक के बंद करवाते हैं, मुझे उड़ा देते हैं, मुझे गाने नहीं देते।
करके कौवा के मन में दुख हो रहा था और कोयल को देख के उसे ईर्ष्या मन में जो है दुख हो रहा था उसे। तो कौवा ने सोचा था मैं कोयल के पास जाऊंगा। कोयल के पास जाकर के बैठा है और कोयल मन में सोच रहा था मैं तो कौवा के संगम में नहीं गया, मैं तो मेरा अकेला ही बैठा था, तो मुझे क्या होने वाला है। कौवा इतना दुष्ट बुद्धि वाला था, ये कोयल समझ नहीं पाया। कौवा जो है दोनों साथ में ही है। कोयल इतना सुंदर गायन कर रहा था, तो उस पेड़ के नीचे एक व्यक्ति जो है पशुपालन करने के लिए आया और थोड़ा सा विश्रांति कर लूंगा करके उसी शाखा के नीचे बैठा था। कोयल का वो सुंदर गाना को सुना। कोयल तो उनको नहीं दिखा, कौवा भी नहीं दिखा। सुनते 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 थे वो थोड़ा सा नींद में चला गया और कुछ देर के बाद कौवा ने मल विसर्जन किया। वो जाकर के नीचे जो व्यक्ति बैठा था उसी के मुंह के ऊपर गिरा। कौवा जो है उड़ के दूसरे शाखा पे, दूसरे वृक्ष पे बैठ गया और ये व्यक्ति को इतना गुस्सा आ गया। कोयल की गाना सुन के मैं आनंद ले रहा था, ये सुंदर सद्गुण रखने वाले कोयल इतना सुंदर गाती, इतना ही पता था, मगर ये इतना हेय कार्य भी करेगा ये तो मुझे नहीं लगा करके उनके पास जो साधन था उसको लेकर के छोटे पत्थर से जो है कोयल को मारता है। कोयल नीचे गिर जाता है। थोड़े ही क्षण में वहां जो है कौवा जो है उड़ के दूसरे जगह चल रही थी। कौवा को देख के ये व्यक्ति पहचान जाता है, अरे ये कौवा का ही काम है, कोयल ऐसा नहीं किया है, मुझे क्षमा करो करके वो कोयल से प्रार्थना कर लेता है, वस्तुतः सत्य को समझ करके। कोयल चाह करके कौवा के संग में नहीं गई, मगर दुष्ट बुद्धि वाले कौवा ही आकर के कोयल की स्थिति को बिगड़ डाला है। वैसे ही रहते हैं दुर्जन, इसलिए सावधान रूप से हमें ऐसे संघ से दूर रहनी चाहिए और सम्यक रूप से अपना लक्ष्य के ओर जाने चाहिए। आप साधु और क्रूर व्यक्तियों में फर्क देखिए। आपको गाय जो है दूध देती है तो दूध पिलाया सांप को, तो दूध के पी करके आपको विष प्रदान करता है सांप। आप कितना भी उनको अच्छे करते रहिए, वो आपको अच्छा को लेकर के आपके लिए बहुत बुरा ही वो करते हैं। इसलिए सदैव जो है हम अच्छे संग में रहे, श्रेष्ठ संग में रहे, सज्जनों की संगत्य में रहे। आप लोगों को पता ही होगा, महान वैज्ञानिक, विज्ञान जगत में ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति आइंस्टीन जी। आइंस्टीन जी इतना उन्नति किए हैं अपने क्षेत्र में, सभी को महान आदर्शवान व्यक्ति है। उनकी हर जगह सेमिनार्स होते रहते थे और हर मीटिंग में, हर सेमिनार में सर्वोत्कृष्ट उपन्यास जो है आइंस्टीन जी का ही होता रहता था। उन्होंने इतना नया नया आविष्कार किए थे शास्त्र में, वैज्ञानिक शास्त्र में। तो उनके लिए लोग बहुत हजारों लोग आकर के उनका सुनता था, बहुत अच्छा लगता था सभी को। उनकी जो ड्राइवर था वो भी उन्हीं के साथ रहता था, उनको जहां कार्यक्रम रहता है वहां ले जाता था। कार जो है बाद में साइड में पार्किंग करके वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो सुनता था। ये तो ज्यादा पढ़ाई नहीं किया,
मगर आइंस्टीन जी के सभी प्रवचन जो है, उपन्यास जो है सुनता था, उसे याद भी रखता था। एक दिन ऐसा हुआ है, इनके मन में इच्छा हो गया, आइंस्टीन जी के जगह मैं बोलूं, मुझे बोलने की बहुत इच्छा हो रहा है करके कार में एक कार्यक्रम के लिए निकल रहे हैं आइंस्टीन जी। तो उनसे कहते हैं, आइंस्टीन जी सर, मैं आज की उपन्यास मैं करना चाहता हूं। अरे तुम तो कुछ पढ़ाई नहीं किए हो, कुछ नहीं किए हो, कैसे करेगो? बोले तो मैं कुछ नहीं किया, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? आपका हर रोज का प्रवचन जो है, आपका मार्गदर्शन जो है, मैं सुनता रहा। सुनने के बाद मेरे में वो विषय याद है, उसी विषयों को मैं कहूंगा। परसों की जैसा ही कार्यक्रम है आज भी, तो परसों का मुझे याद है, मैं बताऊंगा। आप लोग भी रोज सुनते हैं अनेक महाराज लोगों का, अनेक धर्म संदेशों को। एक विषय को पुनः पुनः सुनने से आपको विषय में 80% तो याद रहेगा ही। हाँ, और आप आपके घर के बच्चों से, बड़े लोगों से कहते हैं होंगे, आज प्रवचन में ये मैं सुना था, आज जो है मुझे ये समझ में आ गया करके आप विषय को बांटते हैं दूसरों से। वैसा ही वो व्यक्ति भी सुन सुन करके मुझे बहुत सारे विषयों का ज्ञान हुआ है, मैं आज बोलूंगा। ठीक है बोलते हैं आइंस्टीन जी, ठीक है, ये भी एक मजा, ठीक है, ऐसे ही मुझे कोई नहीं छोड़ेगा। मेरा एक विनंती है, आपका कोर्ट जो है मुझे दे दीजिए, और आप ड्राइविंग सीट पे आ जाइए, मैं पीछे बैठूंगा, यहां से मैं गेट तक मैं चलाऊंगा, वहां जाने के बाद जो है आप चलाइए करके बोले तो ठीक है, एक दिन का ही है ना, ठीक है बेटा बोलेंगे। आइंस्टीन ड्राइविंग करते हैं और ये ओनर के जैसा पीछे बैठते हैं। लोगों को क्या है जी, बहुत भीड़ है, पीछे जो बैठा है वही आइंस्टीन करके उनको स्टेज के ऊपर ले जाते, स्वागत सत्कार होता है, हर एक कार्यक्रम में जैसा होता है वैसा बहुत बड़ा सम्मान मिल जाता है। बहुत खुश है अभी ड्राइवर। और जब उनको उपन्यास करने का पारी आया, तब बहुत सुंदर रूप से बहुत अच्छा बताते हैं, बहुत खुश है सभा में सब लोग। ये सब आइंस्टीन जी ड्राइविंग सीट पे बैठ के, कार में बैठ के सुन रहा था। बहुत बड़ा प्रगति किया है मेरा ड्राइवर, रोज मेरा ही सुन के। आज मैं नहीं है तो भी मेरे जगह वो लेकर के संभाल पाया, तो बहुत खुश हो जाता है। उसी सभा में एक व्यक्ति जो है, आइंस्टीन जी आपका उपन्यास सुन के मुझे बहुत खुश हुई है, मैं बहुत दिन से आपको भेंटने के लिए प्रयत्न कर रहा था, मुलाकात के लिए, मगर मुझे कभी आपका मुलाकात हो नहीं पाया। आज आप सभा में आए, हम सबको उद्देश्य करके महान मार्गदर्शन भी किए हैं, मगर छोटा सा मुझे एक संदेह है करके, बहुत कठिन विषय, इन्होंने कभी उस विषय को समझ ही नहीं पाया, ऐसा एक प्रश्न पूछता है। तब ये बहुत टेंशन में आ जाता है, अरे मुझे तो ये रसायन के बारे में, वो मिशन के बारे में पूछ रहे हैं, तो मुझे क्या पता। ऐसा विचार करके वो बहुत होशियार है, वो बताता है इतना छोटा सा प्रश्न मुझसे मत पूछो, मेरा सेवक जो है ड्राइविंग करने के लिए वो बैठा है, वो आपका उत्तर दे देगा इस प्रश्न का करके। वो व्यक्ति जो है होशियारी करके ड्राइवर के पास जाओ पूछो करके बोले, तो ड्राइवर जो है आइंस्टीन है, वो तो बहुत ही अच्छे तरीके से बताया और उत्तर पा लिया। उस सभा में इतना खुश हो गए सब, आइंस्टीन को ही वो नाम आया, मगर ये ड्राइवर का चातुरत्व देखिए आप, चतुरता, ये ड्राइवर को भी इतना ज्ञानी बनाया है हमारे आइंस्टीन जी ने करके सब लोग उनका गुणगान कर रहा था। कार में आने के बाद आइंस्टीन जी ने नया अनुभूति से बहुत कुछ आनंद व्यक्त किया, और वो ड्राइवर भी अपना जीवन में सदैव जो भी सुना था उसे आचरण करने लगा। एक दिन से ही मुझे इतना श्रेष्ठत्व प्राप्त हुआ है,
अगर मैं आपके सेवा में रहते हुए सब कुछ सीख लूंगा तो निश्चित तौर पर मेरा जीवन धन्य होगा करके वो आगे जाकर के धन्य हो जाता ही है। इस कथा में, इस उदाहरण में हमें क्या विचार करना है? आइंस्टीन के जैसा उत्तम व्यक्ति के सानिध्य में, ज्ञानी के सानिध्य में, विज्ञानी के सानिध्य में रह करके सादा सा ड्राइवर भी उतना श्रेष्ठ गुण कमा लिया है। सानिध्य के वजह है यह। थोड़ा सा देखिए, साधु सज्जनों के साथ में रह करके देखिए, वे कुछ भी नहीं चाहते हैं मगर आपको बहुत कुछ देते हैं। आपसे धन, सम्मान इत्यादि को चाहने वाले से भी ज्यादा कुछ भी न मांगते हुए आपके लिए बहुत कुछ देने वाले ही साधु सज्जन होते हैं। कहते हैं मानवः शिवयोगेन शिवो भवति निश्चय। शास्त्र में न्याय करके कहता है कीट भ्रमर न्याय, यानी भ्रमर जो होता है, भ्रमर ये अपने विशिष्ट संतान को बढ़ाने के लिए, भ्रमर जाति को बढ़ाने के लिए फूलों के ऊपर जो हिरवा कलर का जो कीड़ा आते हैं उसको ले जाते हैं, मिट्टी का एक घर बना करके उसमें फंसा देते हैं और पैक कर देते हैं और उसके आजू बाजू में शब्द करते हुए उसको अपने जैसा बना देते हैं। छोटे छोटे कीड़े, उसे पंखाए नहीं रहते, कुछ नहीं रहते, उड़ने की शक्ति नहीं रहता है, मगर जो भ्रमर उसे उस घर में रख दिया, उस भ्रमर की रूप को चित्त में रख करके उस भ्रमर की नाद जो है उसको हमेशा सुनता है, हमेशा सुन सुन करके अपना ऐसा वाला कीड़ा का रूप को त्याग करके वो भ्रमर के जैसा बन जाता है, भ्रमर के जैसा बन जाता है। देखिए, उसी तरह मानव जो है शिवयोग के साथ रह करके शिव हो जाएगा सुनिश्चित। कीट जो है भ्रमर के सानिध्य में रह करके भ्रमर बन जाता है, वैसा मानव शिवयोग में रह करके, शिवयोगी के मार्गदर्शन में रह करके, शिवयोगी के संगम में रह करके, सज्जनों के संगम में रह करके सर्वेश्वर शिव बन जाता है। इसलिए हमारे जीवन की यशस्वी के लिए, हमारे जीवन की धन्यत्व के लिए हमें सज्जन संगम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सुभाषितकार ने बहुत ही सुंदर उदाहरणों के साथ साधु सज्जनों की संगति का परिणाम बताते हैं। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च हरति साधु समागमः। गंगा माँ जो है काशी महापुण्य क्षेत्र में है। हमारे यहां से तो बहुत हजारों किलोमीटर दूर है। गंगा की एक वैशिष्ट ऐसा है, कोई भी गंगा में जाए तो गंगा जो है उनका सर्व पाप निवृत्ति कर देती है। गंगा स्नान से हमारा सर्व पापों से मुक्त हो सकते हैं। करके ही हम सब लोग जो है आस्तिक जन गंगा स्नान करते हैं, कुंभ मेला में जाते हैं। पवित्र गंगा माँ के स्नान से पाप हरण हो जाते हैं। और चंद्रमा जो है शशि तापम, हमारे ताप को चंद्रमा जो है कम कर देते हैं। कितना भी धूप हो, कितना भी गर्मी हो, जब चंद्रमा आ जाते हैं तब हमें शीतलत्व जो है बहुत अच्छे महसूस होता है चंद्र की प्रकाश से। ऐसे चंद्रमा हमारे ताप की निवृत्ति करते हैं। कल्प वृक्ष करके एक देवता वृक्ष होता है, उसके सामने, उसके अंदर, उसके छाए के नीचे बैठ करके हम जो कुछ भी कल्पना करेंगे
वो सब हमें मिल जाती है। यानी हमारे दरिद्रता को दूर करने की क्षमता कल्प वृक्ष में है। हमारे मन में जो कुछ भी मन में आ जाता है वो सब दूर कर देते हैं कल्प वृक्ष, ला करके देते हैं हमें। यानी हमारा दरिद्रता को दूर कर देते हैं। दैन्यम कल्पतरु, दैन्य को दूर कर देता है कल्पतरु। कवि जी ने इन तीनों के जो अच्छे गुण हैं उनको बताते हुए सूक्ष्म रूप से उन तीनों का जो न्यूनता भाव है उसको भी उन्होंने समझाता है। उनमें थोड़ा थोड़ा कमियां भी है। गंगा में जाने के बाद स्नान करके लौट आए तो ठीक है, गंगा अच्छा है करके हम हमारे पाप पूर्ण रूप से धुलना चाहिए करके हम पूरा अंदर चले गए तो उस प्रवाह में हमारा मृत्यु सुनिश्चित है। हम गंगा में विलीन हो जाएंगे पूर्ण रूप से। पाप तो जाता ही है, ठीक है, मगर हमारा प्राण भी जा सकता है। ये दोष जो है गंगा में दिखाई दे रही है। गंगा पाप को निवृत्ति करती है, मगर ज्यादा हम अंदर चले गए या पैर फिसल गया तो हम वापस भी नहीं आ सकते, प्राण का हरण करते हैं। ये दोष जो है उसमें दिखती है। और शशि तापम, चंद्रमा हमारा रात में बहुत शीतलत्व को देती है, मगर फिर सुबह होते ही हमें दुख होता है। शाश्वत रूप से या कंटिन्यू से हमें वो शीतलत्व को नहीं देती है। वो जो कुछ भी देती है हमारे शारीरिक रूप से देगा, मगर मन की जो आग है, मन की जो ताप है वो चंद्रमा दूर नहीं कर पाए। बहिरंग रूप से कर पाए, वो भी रात में ही, दोपहर नहीं है। तो इसमें ये दोष दिखाई दे रहा है। बहिरंग रूप से चंद्रमा हमारे लिए हो सकती है शीतलत्व प्रदान, मगर मन को या हमारे मन में रहने वाले तापों को या दिन भर होने वाले तापों को वो दूर नहीं कर पाएगा। ये दोष जो है चंद्रमा में दिखाई दे रहा है। और कल्पवृक्ष जो है, हम जो कुछ भी चाहते हैं वो सब कुछ हमें लाके देगा वो, मगर मन में सदैव अच्छा ही विचार आएंगे ऐसा थोड़ी है। हमारे मन में अच्छा विचारों से ज्यादा गलत विचार ही ज्यादा आते रहते हैं। एक आदमी दूसरे गांव को जाते हुए, पिछले कई वर्षों से पहले गाड़ियां बीड़ियां नहीं थे, तब जो है पाद यात्रा ही करना था। वो व्यक्ति बहुत दम आ गया उनको, धूप भी बहुत था। एक वृक्ष के छाया पे बैठ के मैं थोड़ा विश्रांति लेके आगे जाऊंगा, तो विचार करके वहां बैठा था। बहुत उनको दाह हो रहा था, पानी पीने की इच्छा हुआ। मन में कल्पना आए, कल्प वृक्ष के नीचे बैठने के कारण उनका अदृष्ट था, तो मन में पानी पीने की कल्पना हो गई। तुरंत उनके सामने बहुत अच्छा ठंडा पानी जो है मिल गया, अमृत समान। बहुत आनंद हो गया, पानी पी लिया, तृप्त हो गया। थोड़ी देर के बाद वो व्यक्ति जो है, पानी पीने के थोड़े देर के बाद उनको भूख लग रहा था। अरे, मैं आज तो घर से कुछ नहीं लाया हूं, बहुत भूख लग रही है मुझे करके विचार किया, मन में कल्पना आया। तुरंत उनको पंचभक्ष भोज्य चोष्य लेप्य इत्यादि पंचभक्ष सहित परमान्न जो है सोने के ताट में महाराजा खाने वाले पदार्थ उन्हें प्रत्यक्ष हो गए। बहुत खुश से भोजन कर लिया। वाह, आज तो मेरा पर्वदिन ही है। बहुत आनंद से वो आनंद ले रहा था, भोजन कर लिया। भोजन करने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा विश्रांति लो, विश्रांति लिए तो अच्छा होगा करके वो व्यक्ति, यहाँ तो पत्थर इत्यादि हैं, यहाँ सो नहीं सकते, थोड़ा सा मेरे घर में जो बेड है वो वैसा मिल गया तो अच्छा था करके विचार किया। विचार करना ही विलंब था। हंस तूलिका तल्प जो है उन्हें वहां प्रत्यक्ष हो गया। इतना धूप में कल्प वृक्ष की छाया के ठंडाई छाया पे अद्भुत हवा आ रही है।
इतना मुलायम सूक्ष्म वाला बेड के ऊपर सो गया। बहुत अच्छा आनंद मिल रहा था, स्वर्ग सुख जो है वहीं पे मिल रहा था उन्हें। और उन्हें अपना धर्म पत्नी का याद आ गया था। मैं रोज ऐसा घर में सो गया तो मेरे पत्नी जो है मेरे पाद सेवा करती है, आज भी ऐसा मेरा धर्म पत्नी मेरा पत्नी मेरे साथ रहती तो कितना अच्छा हो रहा था। ऐसा विचार किया, तुरंत उनका पत्नी जो है वहां पे आ गई और पतिदेव का पाद सेवा प्रारंभ कर दी। ये आदमी बहुत परेशान हो गए, क्या हो रहा है ये, कुछ भी हो, मैं जो कुछ भी चाह रहा हूँ सब मुझे यहाँ मिल रही है, तू भी आगे चलो करके दोनों आनंद से वहां विश्रांति ले रहे थे। नेक्स्ट तुरंत उनके मन में ऐसा एक विचार आ गया, बहुत विचित्र विचार। अरे मैं तो अभी घर में नहीं हूं, मेरा पत्नी मैं जंगल में है, अभी हम बहुत खतरे में हैं, जंगल में क्रूर प्राणी वाघ शेर इत्यादि रहते हैं, वो हम सोने के बाद यदि आ गया तो हम दोनों को खा लेंगे। ऐसा मन में कल्पना आई, लगे जो है तुरंत शेर व्याघ्र जो है उनके ऊपर धाड़ी करता है और उनको खा डालता है। कल्प वृक्ष ऐसा होता है, आपके मन में जो कुछ भी मन में संकल्प उठ रहे वो सब सिद्ध कर देता है, मगर हर एक विचार अच्छा ही आएगा ऐसा गारंटेड नहीं है ना। वो जितना चाहे उतना अच्छा किया और एक बुरा काम भी कर दिया, पूरा सब कुछ सर्वनाश हो गया। ऐसे कल्प वृक्ष में भी आपके लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं ये पहचानने की विवेकता नहीं है, इसलिए कल्प वृक्ष जो है इसमें भी थोड़ा सा दोष हमें दिखाई दे रही है। सभी अच्छे वस्तु में भी कुछ ना कुछ दोष है, मगर किसी को आश्रय करने से हमें पाप निवृत्ति और ताप निवृत्ति और मनोकामना की सिद्धि मिलती है। ये तीनों एक जगह मिलना चाहिए और कोई भी साइड इफेक्ट्स ना हो। गंगा के जैसे हम डूब न जाए, चंद्रमा के जैसा हमें आंतरंगिक सुख ना मिले, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और कल्प वृक्ष के जैसा हमारे हानि नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कौन है किसके पास हम जाने से ये सब तीनों भी कोई भी साइड इफेक्ट्स ना लेते हुए हमें मिलेंगे? तो कह रहे हैं दूसरा ही क्रम में, पापम तापम च दैन्यम च हरति साधु समागमे। साधु सज्जन धर्मवान व्यक्ति जो रहते हैं उनके संगम में उनके साथ हमें रहने से हमारे सभी पापों का निवृत्ति हो जाते हैं। गुरु आचार्य जब तीर्थ देते हैं ये गंगा के समान होता है। गंगा में आप अंदर प्रवेश करेंगे तो वापस नहीं आएंगे, वो गंगा आपकी प्राण ले सकती है, मगर जो गुरु तीर्थ देते हैं वो आपको डुबाएगा नहीं, इस भव सागर से आपको तरण करेगा, भव सागर से आपको ऊपर उठाएगा। डूबने वाले व्यक्तियों को रक्षण करने का ताकत जो है उस साधु के पास होता है, साधु दिया हुआ तीर्थ के पास होता है। और चंद्रमा जो है आपका बहिरंग शांतता कर सकते हैं, शीतलत्व प्रदान कर सकते हैं, मगर मन में रहने वाले तापत्रय जो होते हैं उन तापत्रयों को हरण करने का ताकत चंद्रमा में नहीं है, वो ताकत शीतलत्व वाला सज्जन शांत गुण वाला सुज्ञानी शिवज्ञानी शिवयोगी साधु सज्जन के पास होते हैं। आपके आध्यात्मिकता को, आदि भौतिकता को, आदि दैविकता को दूर कर सकता है और ये हमेशा हमेशा के लिए आपको शीतलत्व प्रदान करता है। और तीसरा जो कल्पवृक्ष का विषय है, जो चाहे वो
आप जितना दिन चाहते रहेंगे उतना वो चाहने का जो इच्छा और बढ़ता जाएगा। आपको कितना भी पैसे, कोई कितना भी ऐश्वर्य दे, आप बस करके कभी नहीं बोलने वाले, और भी चाहिए और भी चाहिए, ऐसे पूछते रहेंगे आप। पूरा इस भूमंडल में आप सर्वश्रेष्ठ धनी हो गए, तब भी आप ऐसा ही पूछेंगे, मैं भूमंडल का हुआ हूं मगर स्वर्गलोक का भी एक है कुबेर, उससे भी मैं बड़ा होना चाहता हूं करके आप सोचते ही रहेंगे आप। मगर सभी इच्छाओं की राजा जो सर्वश्रेष्ठ इच्छा है, सभी आनंदों के मूल जो है, ऐसे परम आनंद परमात्मा की प्राप्ति ही आपको करा देते हैं साधु सज्जन महात्मा सद्गुरु। उनके सान्निध्य में जाने से हमारा कोई नुकसान ही नहीं होगा, हमारे मन में कोई गैर संकल्प ही नहीं उठेंगे, उठेंगे तो भी उसको वर्जित करके श्रेष्ठ संकल्पों में आप सिद्धि पाले, ऐसी आशीर्वाद मार्गदर्शन जो है हमें साधु समागम में ही मिलता है। इसलिए हम उदाहरण पे दूध में पानी मिल गया तो वो पानी भी कीमतवान हो जाता है। ऐसे हमारे में कोई अच्छे गुण नहीं है तो कम से कम हम लोग जो हैं अच्छे गुण जिनके पास हैं, अच्छे गुणों के साथ अच्छे कार्य जो कर रहे हैं, समाज के हित के लिए जो अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, उन लोगों से हम, हमारे पास जो कुछ भी है उससे हम उनके साथ रहेंगे, उनके लिए सहायता करेंगे, उनकी मार्गदर्शन में रहेंगे तो हमारे अंदर भी वे अच्छे गुण प्राप्त होंगे और हम भी समाज में चाहने वाले व्यक्ति बन जाएंगे, समाज के कल्याण में हम भी सहभाग हो सकेंगे और उसी में हमारे जीवन भी यशस्वी बनेंगे। ऐसी हमारे जीवन में सदैव सज्जनों की सांगत्य का बहुत ही प्रधान आवश्यकता होती है जीवन सफलता के लिए। जीवन में धर्म की ज्योति, आनंद की ज्योति और ज्ञान की प्रकाश सदैव बरकरार रहे तो हमें साधु सज्जन संत लोगों की सानिध्य ही उसे लाकर देती है। इतना कह करके हम जीवन को सफल करने के लिए जो कुछ भी विषय सुनते हैं उसे आचरण में लाना बहुत महत्वपूर्ण होता है और आचरण से ही हम स्वर्ग, अनाचरण से ही हम नरक को देखते हैं। नरक स्वर्ग सुख दुख के ही प्रतीक होते हैं। सुखी रहना चाहते तो आचार विचारों को सदैव आचरण करें, दुख को तो कोई नहीं चाहना चाहिए और सदैव सभी लोग आनंदित रहे, यही परमात्मा से हम प्रार्थना करते हुए हमारे वाणी को श्री चरणों के ऊपर समर्पण करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। अजी आज की इस कार्यक्रम को परमात्मा की प्रार्थना से कार्यक्रम समापन करेंगे। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत्। श्री शिवार्पणमस्तु।